आने वाले टाइम में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज में एक बड़े लेवल पर चेंज हो सकता है और ये चेंज हो सकता है जब से कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने बने हैं। मार्क कार्ने बनने के बाद कनाडा का जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो भी बदल चुका है और वो इस समय राशेल बेंडेन बन चुके हैं। दोनों ही एक ही सोच के व्यक्ति हैं, दोनों ही एक ही सोच के चलने वाले पर्सन्स हैं। इस वजह से आने वाले टाइम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कनाडा के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत अच्छे लेवल पर चेंजेस हो सकते हैं। ये जो चेंजेस किस लेवल पे हो सकते हैं, इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। तो इन सभी चेंजेस को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो इनकी सोच और इनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो फैक्ट्स निकल कर आते हैं। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि अगर आप कनाडा जाने के लिए विलिंग है और आने वाले टाइम में आप फ्यूचर की कुछ बातें जानना चाहते हैं जो इस समय प्राइम मिनिस्टर और इमिग्रेशन मिनिस्टर दोनों के माइंड में हैं, उन बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, इस समय जो कनाडा के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो है राशेल बेंडेन। अब राशेल बेंडेन की अगर बात की जाए तो ये पीएम की सोच के साथ चलते हैं। अगर जब मैं पीएम की बात करता हूं मार्क कार्ने, जो खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, अगर इनकी बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये 2008 से लेकर 2013 तक कनाडा के बैंक ऑफ कनाडा में गवर्नर रह चुके हैं और 2013 से 2020 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में गवर्नर रह चुके हैं। यानी कि ये इकोनॉमिस्ट हैं और कनाडा को एक इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। और अगर आप इस टाइम पर बात करें, यूएस और कनाडा के अंदर जो रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जिसमें खुद एक ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें टैरिफ की बातें की जा रही हैं, तो इस समय जो अगर देखा जाए तो मार्क कार्ने के ऊपर ये प्रेशर जरूर है कि वो कनाडा की इकोनॉमी को किस तरह से संभालते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए वो इमिग्रेशन को इसके साथ जोड़ने वाले हैं। यानी कि इमिग्रेशन का भी डिसीजन एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा कि किस तरह से कनाडा की इकोनॉमी को संभाला जाए। तो अगर मैं बात करता हूं इमिग्रेशन मिनिस्टर राशेल बेंडेन की, तो इनकी भी जो सोच है यही है कि किस तरह से नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स को कम रखा जाए। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करता हूं कोविड से पहले की, तो कनाडा जो जिस बातों के लिए जाना जाता है उनमें से एक है हाउसिंग, दूसरा है हेल्थ केयर और तीसरा है सोशल सर्विस। अगर इन तीनों फैक्टर्स की बात की जाए, ये तीनों ही सर्विस कनाडा के अंदर नंबर 1 पर आती हैं। हाउसिंग अकोमोडेशन बहुत अच्छा होता है, हेल्थ केयर जो सबसे अच्छी सर्विस वो देते हैं, सोशल सर्विस में बहुत अच्छे हैं। तो इन तीन चीजों को कनाडा के ये प्राइम मिनिस्टर और इमिग्रेशन मिनिस्टर मेंटेन करना चाहते हैं। तो इनकी जो सोच है कि नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स को कम ही रखा जाए, यानी कि अब कनाडा उतने ही लोगों को लेगा आने वाले टाइम में जितने लोगों की उनको जरूरत है, जितने लोगों को कनाडा ऑब्जर्व कर सकता है, संभाल सकता है, प्रॉपर हाउसिंग दे सकता है, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस दे सकता है। यानी कि कनाडा की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उनकी जो सोच है कि जितने भी पर्सन इन कनाडा है, यानी कि कनाडा के अंदर हैं, उनको पहले स्टेटस को पीआर में बदला जाए। यानी कि जो टेम्परेरी रेजिडेंस पर हैं उनको किस तरह से पीआर में बदला जाए, ये उनकी सोच में आता है, उनके स्टेटमेंट्स में आता है। दूसरी एक अच्छी बात अगर मैं कहता हूं, अगर मैं मार्क कार्ने की बात करूं तो उनकी स्टेटमेंट में यही निकल कर आया कि वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहते हैं, जिसका एक अच्छा इंपैक्ट इमिग्रेशन के ऊपर भी पड़ेगा। इवन इमिग्रेशन में नंबर ऑफ इमिग्रेंट को कम किया जाएगा, लेकिन कनाडा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ये अच्छा चांस होगा कि वो पीआर तक पहुंच सके, क्योंकि नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कम हो रहे हैं। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे भी ज्यादा एडमिशन वो ले रहे थे। इन चीजों को जब इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अभी ऑब्जर्व किया कि वो ज्यादा लोगों को ले रहे हैं और इंडिया के स्पेशली वहां पर सबसे ज्यादा गिनती में आते हैं और लो वेजेस पर उनको काम करना पड़ता है, यानी कि उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो उन चीजों को देखते हुए इमिग्रेशन मिनिस्टर की इस टाइम पर सोच है कि हम लोग इतने ही लोगों को रखें जितने लोगों को जॉब प्रोवाइड कर पाए, जितने लोगों का स्टेटस वो पीआर को लेकर आ सके, बजाय कि नए लोगों को बुलाने के बाद और उनका स्टेटस अच्छा रखना। तो वो स्किल, किसी भी स्किल पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी स्किल है तो उस जॉब के अकॉर्डिंगली वो उसको पीआर तक स्टेटस खुद देना चाहते हैं। यानी कि एक अच्छी न्यूज होगी कनाडा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए। तो स्किल जॉब की डिमांड रहेगी, स्किल अगर स्टडी की डिमांड रहेगी, तो आने वाले टाइम में कनाडा एक अच्छा डेस्टिनेशन होगा उन लोगों के लिए जो लोग पीआर तक वहां पर सेटल होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, स्किल्ड कोर्स के अंदर वहां पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
इन दोनों की सोच के अंदर जो आता है कि बैलेंसिंग अप्रोच इन दोनों की स्ट्रेटजी रहती है। बैलेंसिंग मींस उतने लोगों को बुलाएं जितने लोगों को एडजस्ट कर पाए, यानी कि एडजस्ट करना डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स के ऊपर। नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कम रहेंगे, कैपिंग कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो वहां पर कनाडा में है उनके लिए बेटर ऑप्शन। तो ये दोनों चीजें अलाइन करती हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि इस समय इमिग्रेशन मिनिस्टर और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनकी सोच में क्या है। तो सबसे अच्छी सोच है, अच्छी न्यूज है कनाडा जाने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर वो वहां पर जाते हैं तो वो पीआर तक इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन जाने से पहले आप स्किल कोर्स में एडमिशन लीजिए, आप स्टेम कोर्स में किसी भी इन डिमांड कोर्स के अंदर एडमिशन लीजिए, फिर कनाडा जाएं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये स्टेटमेंट थी इनकी, जो मैं पढ़ता हूं सुनता हूं उसके अकॉर्डिंगली इनकी सोच मैंने आप तक पहुंचाई। तो ये सोच को अपने तक रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे से नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।